वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री साय ने निजी स्कूल्स को दी राहत, किताब वितरण को लेकर लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट स्कूल्स में किताब वितरण को लेकर बारकोड स्कैनिंग की अनिवार्यता को 7 दिन के लिए टाल दिया। इस फैसले से राज्य के 5000 से ज्यादा निजी स्कूल्स को बड़ी राहत मिली। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि इस साल किताब वितरण प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए हर किताब पर डबल बारकोड सिस्टम लागू किया गया है। अस्थि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर, 7 जुलाई को होगा मेगा प्लेसमेंट कैंप। अस्थि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। आगामी 7 जुलाई को ITI सड्डू रायपुर में मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 20 निजी संस्थानों में 100 से अधिक दिव्यांगजनों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार होगा। रायपुर में स्थापित होगा बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के रायपुर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना की स्थापना की जा रही है। इसके पहले चरण में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य शासन और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्व मंत्रियों को भीड़ जुटाने का जिम्मा, रायपुर में होगी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की सभा। 7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होनी है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार में मंत्री रहे तमाम नेताओं को बुलाया गया। अंबिकापुर में 3 सप्ताह में सिर्फ 1 दिन चली फ्लाई बिग ने फिर रोकी हवाई सेवाएं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हवाई सेवाएं एक बार फिर से बंद हो गईं। फ्लाइट का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाई बिग ने पिछले 3 सप्ताह तक खराब मौसम का हवाला देकर फ्लाइट बंद रखी। 3 सप्ताह में सिर्फ 1 दिन हवाई सेवा उपलब्ध हो सकी। इस सप्ताह भी हवाई सेवाएं फ्लाई बिग के शेड्यूल में नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट, अगले 24 घंटे रहेंगे संवेदनशील। 6 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही आगामी 3 घंटों और फिर 6 से 7 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी। नए टैरिफ से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत। छत्तीसगढ़ के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नई टैरिफ लागू होने से पहले थोड़ी राहत मिलने जा रही है। जुलाई में जो बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिलने वाले हैं उसमें फ्यूल पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज माइनस में रहेगा, जिससे बिजली बिल कुछ हद तक कम आएगा। अभी तक उपभोक्ताओं से हर महीने FPPES के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता रहा है। रायपुर निगम में अब जारी होगा ई नोटिस और ई चालान। निर्माण कार्य सहित तमाम कार्यों के लिए होगा उपयोग। रायपुर में अब नगर निगम से संबंधित कार्यों को और अधिक सुलभ, सहज और सुविधायुक्त बनाने के साथ कार्य में तीव्रता के लिए ई चालान और ई नोटिस जारी किया जाएगा। निगम आयुक्त ने निर्माण सहित समस्त कार्यों के लिए पक्षकारों को ई नोटिस और ई चालान जारी करने के निर्देश दिए। रायपुर के मेडिकल ऑफिसर्स को अब मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। रायपुर जिले के मेडिकल ऑफिसर्स को अब हर सप्ताह 1 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर्स को समय के साथ रोगों की पहचान, उनके इलाज और अवेयरनेस पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बदलते दौर में बदल रही बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होगी। DAP की कमी दूर करने NPK SSP खाद का वितरण लक्ष्य 4.62 लाख टन बढ़ा। खरीफ मौसम में खाद पर घमासान के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उर्वरकों के 12.13 लाख टन भंडार में से 7.29 लाख टन का वितरण हुआ। सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख टन खाद अभी भी उपलब्ध है। इस बीच DAP की कमी को पूरा करने के लिए NPK और SSP उर्वरकों के वितरण लक्ष्य में 4.62 लाख टन की बढ़ोतरी की गई। जल संरक्षण के लिए कोंडागांव में अनूठी पहल। मोर गांव मोर पानी अभियान से बदली ग्रामीणों की जीवन शैली। कोंडागांव में जल संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार का मोर गांव मोर पानी महाअभियान सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इस अभियान से ग्रामीणों की सोच और जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बमहनी में ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान से बोरी बंधान का निर्माण किया।
एनएच 343 को 4 लेन बनाने मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा, 450 करोड़ रुपए की घोषणा। नेशनल हाईवे 343 अंबिकापुर गढ़वा मार्ग को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 लेन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए मंत्री गडकरी ने 450 करोड़ रुपए की घोषणा की। नेशनल हाईवे 343 में अंबिकापुर से रामानुजगंज तक सड़क निर्माण के लिए 597 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। कृषकों के हित में बड़ा निर्णय, धान के स्थान पर दलहन तिलहन, मक्का लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा आदान सहायता का लाभ। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जानकारी दी कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कृषक उन्नति योजना से जुड़ा एक बड़ा संशोधन किया गया, जिसमें किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सोलर लाइट घोटाला, हाईकोर्ट सख्त, मांगी विस्तृत रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सोलर लाइट घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिर सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए 6 अगस्त 2024 को विधानसभा की एक समिति बनाई गई थी और अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस्तर संभाग के सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर के अलावा जांजगीर चांपा जिले में करोड़ों रुपए के भुगतान के बाद भी सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। मॉडिफाइड साइलेंसर सवारों की खैर नहीं, अब सीधे जब्त होंगे बुलेट। कवर्धा शहर में रात्रिकालीन पैदल गश्त अभियान चलाया गया। ये गश्त रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख व संवेदनशील क्षेत्रों में संचालित की गई। पैदल गश्त के दौरान वीर सावरकर भवन, सिग्नल चौक, बस स्टैंड, रेवा बांध तालाब, सरदार वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स, पुराना मंडी, गांधी मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में हिंदी मीडियम छात्रों से भेदभाव, बिना मांगे टीसी थमाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल प्रशासन, शासन और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। स्कूल के प्राचार्य ने कक्षा 8वीं के एक हिंदी माध्यम छात्र को बिना मांगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दिया। प्राचार्य का कहना था कि हिंदी माध्यम बंद हो चुका है, जबकि 22 अगस्त 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि स्कूल में अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। यात्रीगण सावधान, भूस्खलन से किरंदुल विजाग रेल लाइन ठप। ओडिशा के कोरापुट जिले में मल्लीगुड़ा और जराटी स्टेशन के बीच हुए भारी भूस्खलन ने किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन की ट्रेन की रफ्तार को पूरी तरह से रोक दिया। बुधवार से लगातार जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री और मालगाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। रेलवे के अनुसार भारी बारिश के चलते पहाड़ से एक बोल्डर और मलबा ट्रैक पर आ गिरा, जिससे पटरियां पूरी तरह से ब्लॉक हो गईं। बिलासपुर में डायरिया का कहर, 15 दिन में 100 से अधिक मरीज। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में मानसून की शुरुआत के साथ ही डायरिया ने दस्तक दी। बीते 15 दिनों में 100 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस ग्राम नवागांव और गिरजाबंद से सामने आए। रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। नए रंग की यूनिफॉर्म में दिखेंगे अब सरकारी स्कूल के बच्चे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सरकारी स्कूल के छात्र इस बार नई डिजाइन व रंग की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। इस बार शासन ने सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म के रंग व डिजाइन में बदलाव किया है। 16 जून से शिक्षण सत्र शुरू हो गया, लेकिन शासन से मिलने वाला यूनिफॉर्म स्कूल तक नहीं पहुंचने के कारण अब तक छात्र पिछले सत्र मिले पुराने यूनिफॉर्म का उपयोग कर रहे थे। दृष्टिबाधितों को मिली नई राह, अब पढ़ सकेंगे शासन की योजनाएं। आपदा से सबक पुस्तक ब्रेल लिपि में तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं और आपदा के समय बचाव व सुरक्षा के उपयोगों की जानकारी देना है। ये पुस्तक प्रदेश के 20 दृष्टिबाधित स्कूल्स में वितरित की जाएगी। दृष्टिबाधित अब शासन की योजनाओं और आपदा प्रबंधन की जानकारी स्वयं पढ़कर प्राप्त कर सकेंगे।